जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना सत्र और एक पॉजिटिविटी अपने मनस्पटल पर संजो लेते हैं। बाहर से रहो साइलेंट, मगर अंदर से वो तूफान नहीं रुकना चाहिए जिसे कामयाबी कहते हैं। मतलब अंदर से बाहर से साइलेंट रहो और अंदर में वायलेंट रहो। मतलब मेरे प्रिय साथियों, कभी भी अगर आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, जानते हैं, तो आप शालीनता से उसके तरफ आगे बढ़ेंगे, ना कि उसका उजागर करके आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश BR गवाई जी ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में किसकी सिफारिश की है? तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी की सिफारिश की है, जो कि 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। रजत कुर्रे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने भिक्षुणी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किस स्थान पर दी थी? तो वैशाली में दी थी। दरअसल गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ये चाहते थे कि महिलाओं का भी आगमन या महिलाओं का जो प्रवेश है वो बौद्ध धर्म में चालू करना चाहिए। तो वैशाली में इसे चालू कर दिया गया और पहली महिला भिक्षुणी जो बनी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। 31 अक्टूबर को भारत देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले, भारत देश की 565 देशी रियासतों को एक करने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो पर्सनालिटी आदरणीय सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। बी ऑप्शन सही होगा इसका। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसमें पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। ठीक है। 565 देशी रियासतों को एक करने का नेतृत्व इन्होंने भारत के लिए किया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत के लौह पुरुष कहा जाता है और 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाना स्टार्ट किया गया है। इस बार का थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत और 140वीं जयंती 2015 में मनाई गई थी। मतलब कि आज हो गया क्या, तो 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से इसे स्टार्ट किया था। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ। मुगुनगुआ नाम बहुत अच्छा है, घुघुआ टाइप का, लेकिन मुगुनगुआ याद रखें। ये एक फूल है, एक फ्लावर है जिसका नाम है मुगुनगुआ। दक्षिण कोरिया के अनंतता, दृढ़ता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। देख सकते हैं गुड़हल के फूल की समान दिखाई दे रहा है मुगुनगुआ। दरअसल ये पुरस्कार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, उनके जीवन साथी, मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है जिन्होंने कोरिया के विकास और सुरक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए कार्य किया हो। और ट्रंप के ये सम्मान उनके शांति दूत के रूप में प्रदान किया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया को सपोर्ट करने के अवसर पर दिया है। ये मुकुट जो है ये प्रदान किया गया है और इनको मुगुनगुआ की उपाधि दी गई है। मुगुनगुआ, कोई बोलेगा कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप मुगुनगुआ है दक्षिण कोरिया के। मजाक कर रहा था,
कर सकता हूं। अब तो टैरिफ लगा दिए, तब से मेरे को बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। चलो आ जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ऐसी राष्ट्रपति बनी है जो 2 अलग अलग लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुकी है। तीनों सेना की प्रमुख जो होती है वो कौन होती है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, कमांडर इन चीफ। सुखोई और सुखोई Su-30 और आपका राफेल में जो है इन्होंने उड़ान भरी है। ठीक है, 8 अप्रैल को इन्होंने सुखोई में उड़ान भरी थी और 29 अक्टूबर को राफेल में इन्होंने इस उड़ान को भरा है। भारतीय वायुसेना 1932 में 8 अक्टूबर को बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के उप प्रमुख है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में किस श्रेणी में विश्व नंबर 1 बन चुके हैं? तो वनडे के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं। वनडे बल्लेबाज, वनडे बैट्समैन को सब जगह से काट देना। अब इसे बैट्समैन नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है बैटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि महिला क्रिकेट भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। अब बैट्स वुमेन थोड़ी ना बोलेंगे, है ना? तो इसीलिए बैटर कर दिया गया है नाम, अब बैटर ही बोलेंगे। जैसे स्मृति मंधाना बैटर है, रोहित शर्मा बैटर है, बैट्समैन बैट्स वुमेन नहीं होता। ठीक है, चलो। 781 रेटिंग इनको मिला है। 38 साल और 182 दिन की उम्र है इनकी। ठीक है, इतने उम्र में 15 किलो का वेट कम करके आए थे 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सोचो कितना समर्पण भाव इनके अंदर दिखाई देता है। और शानदार शतक जमाया था ऑस्ट्रेलिया के वनडे मैच हो रहा था उसमें। तो बॉलिंग रैंकिंग में देखें कौन कौन है। राशिद खान नंबर 1 में है। ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड जो है वो 8वें स्थान पे आ चुके हैं। भारत के कुलदीप यादव 7वें स्थान पर आ गए हैं, पहले 6वें में थे। एडम जंपा 12वें स्थान पे है। ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई 334 पॉइंट्स के साथ, और सिकंदर रजा दूसरे स्थान पे है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 में बना है। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में मुख्यालय है। 110 सदस्य है। जैसा इसके अध्यक्ष हैं और संजोग गुप्ता इसके सीईओ हैं। याद रखें, बार बार याद कराता हूं ताकि प्रश्न पूछे एग्जाम में तो याद रहेगा आप लोगों को। चले आगे। 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पहल शुरू की गई है? मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा, जिसमें स्कूली बच्चों को, मॉडल यूथ ग्राम सभा में स्कूली बच्चों को पंचायत राज मंत्रालय, सॉरी आपका क्षमा चाहूंगा, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होता है, नेतृत्व क्षमता क्या होता है, ग्राम स्तर पर भागीदारी कैसे की जाती है ना, इनको बढ़ावा देना, इनको ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक करना, है ना, नागरिक कैसा होना चाहिए, नागरिक के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, इन पे इनकी जो है इनकी सोच को विकसित करना, इन सब सोच को विकसित करना, जो कि पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। 1000 से अधिक विद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय है, एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय है, राज्य सरकार के स्कूल है। इन सभी स्कूलों में ये चालू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 2025 में टॉप एग्री फूड पाइनियर्स में किस भारतीय शेफ होता है, शेफ को शामिल किया है? क्या नाम है इनका? संजीव कपूर। बहुत शानदार डिलीशियस खाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसे ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने काफ़ी ज़मीनी स्तर पे पोषण, कृषि महत्व, भोजन के बारे में जागरूकता इन्होंने फैलाया है, जिनके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। शेफ है, शेफ। हाल ही में महिला वनडे विश्व कप 2025 सेमीफाइनल हुआ। 5 विकेट से भारत जीत गई, जिसमें जमीमा रॉड्रिक्स ने बहुत शानदार जो है पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और अब 2 तारीख को होगा क्या, सॉरी 3 तारीख को क्या होगा? फाइनल्स। सॉरी 2 तारीख को होगा फाइनल्स। सॉरी
संडे को होगा मतलब 2 तारीख है, 3 तारीख नहीं होगा। ठीक है, हो जाता है मेरे से भी। तो देख सकते हो 338 रन का लक्ष्य दिया था, जिसमें फीबी लिचफील्ड 119 रन बनाई। नाम अजीब टाइप का है ना, लिचफील्ड। और हमारे यहां से जमीमा रॉड्रिक्स 127 रन की पारी खेली 134 गेंदों में, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया यार। रो डाली महिला एकदम, सब कोई को हाथ पैर ऐसे करके थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। तीसरे नंबर में बल्लेबाजी कर रही थी, हरलीन देओल जाती थी उस पोजीशन में। हरलीन देओल को काफी मौका मिला और बहुत अच्छी खिलाड़ी है वो भी, लेकिन ये जेमिमा रॉड्रिक्स जो है एक से एक आड़ा बाड़ा शॉट, मतलब पता था थक गई थी, लेकिन पीछे इधर उधर ऐसे करके मार के रन बना दी भाई। बहुत शानदार खिलाड़ी, जज्बा को सलाम भाई, भारत देश को फाइनल में पहुंचा दी। स्मृति मंधाना और जो उप कप्तान है स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, वो तो रो डली भाई, रो गई। वो भी बहुत शानदार पारी खेली, 89 रन का पारी खेली थी। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक हथकरघा और हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ होगा? भुवनेश्वर में हो रहा है। लगभग ग्रामीण अंचल के उड़ीसा क्षेत्र और भारत के बहुत सारे हथकरघा क्षेत्र में 43 लाख से अधिक परिवार रोजगार से इससे जो है प्रभावित होते हैं, रोजगार इनसे प्राप्त होता है। 70 लाख लोग आजीविका और स्रोत का साधन है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में नई योजनाएं और एक दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए ये कार्य किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत इनको सहायता भी प्रदान की जा रही है, जितने भी हस्तशिल्पकार हैं। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर मतलब आज तक चलेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 नवंबर 2025 को अपना सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। इस संचार उपग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है? CMS-03। CMS-03 सबसे भारी है, 4400 किलोग्राम का है। और भारत के तटीय क्षेत्र में समुद्री क्षेत्रों और आसपास सभी क्षेत्रों में टीवी, इंटरनेट, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, ये सभी चीज़ों को मजबूत करने के लिए इसे किया जा रहा है, और जिससे जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा पहल है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में बना है। ठीक है, चलो पश्चिमी घाट मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को जो है आपका गंभीर चिंता श्रेणी में रखा गया है। JPYC नामक का करेंसी बनाया है जापान। कैथोरीन कॉनोली जो है 10वीं राष्ट्रपति बन गई है आयरलैंड की। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सभा आयोजित किया गया था। केरल ऐसा राज्य बन गया है जो कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को अपनाने वाला राज्य बन गया है। हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा में संचालित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और इस मिसाइल का नाम क्या है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए हैं? बताओ। विनय पिटक है, जाति पिटक है, सुत्त पिटक है, या अभिधम्म पिटक है? तो यहां हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।